गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपको पता है हम आप गेलुसेक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गेलुसेक का नियम दाब और ताप के बीच में संबंध को बताता है। इससे पहले अपन ने दो रूल्स गैस के और पढ़े थे, बॉयल का नियम और एक चार्ल्स का नियम। बॉयल्स के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था दान आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स के नियम में हमने पढ़ा था ताप आपके आयतन के समानुपाती होता है। उसके बाद अपन तीसरा रूल्स पढ़ रहे हैं गेलुसेक का नियम। गेलुसेक के नियम में अपन ये पढ़ेंगे कि स्थिर आयतन पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा, अपन क्या कर रहे हैं, गैस की मात्रा को निश्चित कर रहे हैं, आयतन स्थिर कर रहे हैं। गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। किसी भी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तो हमारा दाब क्या है? P, ताप क्या है? T। तो दाब, किसी भी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? देखो, इस प्रकार से आपको पता है कि जब हम आयतन फिक्स कर दें, गैस की मात्रा जो होती है उसको फिक्स कर दें, गैस की मात्रा को अपन लिखते हैं N से, आयतन को अपन लिखते हैं V से, तो किसी भी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। अपन यदि आयतन और उसकी गैस की मात्रा को निश्चित कर दे तो अपन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका दाब बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है यदि आप कोई भी गैस के सिलेंडर में भरते हो, फिर आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते हो लगातार, तो फिर जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, वो एक दूसरे तरफ भागते हैं। तो जो गैस का सिलेंडर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो इसका मतलब तापमान बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए गेलुसेक ने बोला कि आपके गैस का दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती T। अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, आपको पता है P समानुपाती T। समानुपाती साइन हटाने के बाद अपने पास बचेगा P बराबर K/T। आपको पता है K क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक। ठीक है। अब आप सपोज करो, मैं इसी फॉर्मूले को, मैं इसको नंबर 1 लगा देता हूँ, इसको नंबर 2 लगा देता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। समझ लो मेरा प्रारंभिक दाब था P1 और मेरा प्रारंभिक तापमान था T1। कुछ समय बाद यदि मैंने T1 से तापमान बढ़ा दिया, T2 हो जाता है, और जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो मेरा दाब क्या हो जाता है? P1 से P2 की ओर। यदि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो मैं क्या लिखूंगा? P1/T1 बराबर P2/T2। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन ये देखते हैं, अपने पास जो फॉर्मूला है P1T1 बराबर P2T2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपको पता है आदर्श गैस समीकरण के साथ मैं इसको कोरिलेट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो फिर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के आधार पर अपन समझेंगे गेलुसेक का नियम किस प्रकार से बात अपने को ये रूल्स बताता है। तो अपने पास आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। अब आप P को बाहर निकाल कैसे ले सकते हो? P बराबर nRT/V। समीकरण नंबर 2 क्या था अपना? P बराबर KT, यही था। अब आप समझो P बराबर nRT। अब मैं इस समीकरण नंबर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, K बराबर P/T। अरे P बराबर KT है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K बराबर P/T। अब इस K बराबर P/T में P का मान मैं यहाँ से ले सकता हूँ, nRT/T हो जाएगा। देखो इधर nRT/VT, T से T गया तो क्या बचेगा? K बराबर nR/V। समीकरण नंबर 3 लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो समानुपातिक स्थिरांक है वो आपके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। आपको पता है N क्या है? आपका N है गैस के मोल की संख्या, R है आपका गैस स्थिरांक, जो ये दोनों को दोनों हमेशा आपस में कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब है आपका K इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/V के।
इसका मतलब है कि आपका आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका जो k है वो 1/v के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। k बढ़ेगा तो v घटेगा। अब आप इसी चीज को ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि ये चीज किस प्रकार से कितना सार्थक सिद्ध होती है कि आपका जो k बढ़ रहा है तो आपका आयतन कम होता जा रहा है। तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैंने ग्राफ प्लॉट किया है P बराबर KT। आपके पास जो गैल्यूसेक का रूल्स था वो यही था, इक्वेशन नंबर 2 यही थी, P बराबर KT। मैं दाब और ताप के मध्य एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, y बराबर mx, y बराबर mx। y एक्सिस पे मैंने ले लिया है दाब को और x एक्सिस में मैंने ले लिया है तापमान को। और मेरा m क्या हो गया, m होगी मेरी ढाल। m k के बराबर हो जाएगा, m बराबर k, ढाल बोल दूंगा मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया है दाब y एक्सिस पे और एक्सिस पे मैंने ले लिया है तापमान को। फिर मैंने क्या किया, मैं आपको पता है कि मैंने ये बोला था कि k आपका आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आयतन को वेरी कर रहा हूं, मैं आयतन को लगातार चेंज करता जा रहा हूं, चेंज करते जा रहे हैं। तो आपको पता है यदि मैंने आयतन को लगातार वेरी करूंगा, v1 v2 v3 v4, यदि मैं आयतन में लगातार बदलाव करूं आपका दाब और ताप के साथ में, अपन देखते हैं कि किस प्रकार से वेरी करता है। यदि मैं आयतन में बदलाव करके बढ़ाया जाए तो आप लोग सोचोगे v1 v2 v3 v4। आपको पता है ढाल जितनी ज्यादा होगी आयतन उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा ढाल कहाँ पे है, v1 पे, फिर v2 पे, फिर v3 पे, फिर v4 पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, v4 पे। ढाल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, v1 पे। इसका मतलब है क्या, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। यानी कि ढाल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, v1 पे, और सबसे कम ढाल कहाँ पे है, v4 पे। आयतन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ, v4, और कम कहाँ पे हुआ, v1 पे। यदि आयतन में बदलाव करके बढ़ाया जाए तो अपने पास v1 v2 v3 v4, तो k यानी जो ढाल होती है वो कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा ढाल कहाँ पे होगी, v1 पे, और सबसे ज्यादा आयतन कहाँ पे होगा, v4 पे। v4 v3 v2 v1, ढाल ज्यादा होगी तो आयतन कम होता जाएगा। यही था आपके गैल्यूसेक का रूल्स। थैंक यू।